बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां निकाय चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम दौर में चल रही हैं। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में निकाय चुनाव अब बैलेट पेपर से किए जाएंगे, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैलेट यानी कि मतपत्र से चुनाव कराने के पीछे सरकार के अपने तर्क हैं। वहीं कांग्रेस इस पूरे फैसले से बहुत खुश दिखाई दे रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। इस बीच फैसला लिया गया है कि राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होंगे। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ईवीएम के समय पर तैयार न हो पाने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। ये मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। यानी छत्तीसगढ़ में चुनाव की पुरानी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कई फायदे हैं। ईवीएम से गलतियों की संभावना कम हो जाती है, गोपनीयता बनी रहती है और वोट भी जल्दी गिन लिए जाते हैं। यही वजह थी कि बैलेट पेपर की जगह ईवीएम ने ली थी। बावजूद इसके कांग्रेस लंबे समय से बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रही थी। जाहिर सी बात है, इस फैसले से कांग्रेस खुश है। कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के सवाल उठाया था कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को कि उनको सद्बुद्धि आई और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो आज अधिक पारदर्शी है और सबके लिए विश्वसनीय है। बैलेट पेपर के साथ साथ इस बार के चुनाव में कई नए पहलुओं पर काम किया गया है। निकाय में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी को पूरी होगी। इसका मतलब ये भी है कि आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लग सकती है। पंचायत चुनाव मैं सोचता हूँ कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे भाई, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चुनाव आयोग और बताएगा, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है और जो काम प्रशासन को करना था वो सारा सब कुछ किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों से चर्चा कर तैयारी को पूरा करने में लगा हुआ है। माहौल चुनावी है। फिलहाल प्रदेश में 14 नगर निगम हैं। इनमें से 10 नगर निगमों में ही चुनाव होंगे। इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी चुनाव हैं। विस्तार न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से खोमन साहू की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं प्रशासन की भी अपनी तैयारियां हैं, मगर आरक्षण प्रक्रिया की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसका मतलब आचार संहिता 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि बैलेट से चुनाव कराने का फैसला आखिर किसको कितना फायदा पहुंचाता है।